I recently took PT exam. My coaching institute told me to cram reading from some websites. I have crammed nearly 500 to 700 reading and writing blanks and reading blanks, but mostly questions were new in exam. Even I didn't get any repeated reorder. ये एक्सपीरियंस है एक रीसेंट पीटी टेस्ट टेकर्स का। बहुत सारे पीटी टेस्ट टेकर्स हैं जो पीटी में रीडिंग मॉड्यूल में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड्स दिखा रही हूँ। 48 रीडिंग, 46 रीडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो 57 रीडिंग, 6 ईच की रिक्वायरमेंट, 7 ईच, 8 ईच की रिक्वायरमेंट भी स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं। क्या आप भी पीटी के जो रीडिंग क्लब्स है, रीडिंग राइटिंग क्लब्स है, रीऑर्डर्स है, उनको रख के एग्जाम में जा रहे हो? तो आज का सेशन देखना आपको होगा टिल द एंड। everybody, I'm Aditi from PTE Universe. PT नहीं देगा रीडिंग में बैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रीडिंग फिलिप्स, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, रीऑर्डर रट रट के जा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक महीने, 6-6 महीने, एक एक साल से पीटी की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स के क्वेश्चंस को रट चुके हैं। अगर आप भी जो है रीडिंग मॉड्यूल में क्रैमिंग कर रहे हो, प्लीज इस सेशन को टिल द एंड जरूर देखिएगा। आज के सेशन में मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स की जो बार बार रीडिंग मॉड्यूल में फेल हो रहे हैं। वो क्या गलतियां हैं जो वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं कर रही है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इन केस अगर आप पीटीआई स्मार्टी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें ग्रुप क्लासेस के लिए, 1-to-1 क्लासेस के लिए और स्पेशल एग्जाम रिवीजन सेशंस। तो गाइस, सबसे पहले आज के सेशन में हम समझेंगे कि अगर रीडिंग मॉड्यूल में हमें बैंड लेने हैं तो हमें क्या करना होगा। ऑल्सो क्विकली और इजीली कैसे रीडिंग मॉड्यूल के बैंड स्कोर को इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर रीडिंग मॉड्यूल की मैं बात करूं तो रीडिंग मॉड्यूल के मार्क्स स्पीकिंग से भी आते हैं, राइटिंग से भी आते हैं, लिसनिंग से भी आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन टाइप्स है ये इजी है। इसमें आप अपने बैंड स्कोर को क्विकली और इजीली इंक्रीज कर सकते हो विद हैवी प्रैक्टिस, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए होगी ज्यादा। मैं बात करूं पीटी स्पीकिंग के रीड अलाउड की, इजी क्वेश्चन टाइप है। डेली 10 to 12 अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आपको पता है कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी को कैसे बैलेंस करना है, तो आप जो है इस रीडिंग मॉड्यूल में काफी मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। राइटिंग से समराइज रिटन टेक्स्ट टास्क 1 काफी मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं गाइस। यहाँ पर जो है आपको 2 से 3 लाइंस इंपॉर्टेंट कनेक्ट करनी है कनेक्टर्स की मदद से, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट लाइंस और कीवर्ड समझ सकते हैं। थर्ड, लिसनिंग से हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, अगेन इजी क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पर आपकी लिसनिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स दोनों टेस्ट होंगे, पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये 3 क्वेश्चन टाइप्स हैं जहां पे आप क्विकली और इजीली अपनी स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये तो इजी क्वेश्चन टाइप्स हैं तो हो ही जाएंगी, तो स्टूडेंट्स इनमें भी अपनी जो एक्यूरेसी है उसको मैक्सिमाइज नहीं करते। बात करूं मैं रीड अलाउड की, 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। चाहे आप इसमें फिर 1 लाइन स्ट्रैटेजी करो, चाहे पूरा रीड अलाउड करो, लेकिन अगर आप जो है पूरा रीड अलाउड अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स 1 लाइन भी हमने देखे अच्छे से नहीं कर पाते। वो 1 लाइन स्ट्रैटेजी कर रहे हैं फॉलो, पर ढंग से नहीं कर रहे। उसमें भी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। अगर आप 1 लाइन कर रहे हो और उसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो तो स्कोर आपके डेफिनेटली और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो चाहे आप 1 लाइन करो, पूरा पैरा रीड करो, पर रीड अलाउड आपको जो है अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ऑल्सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो रीड अलाउड अच्छा कर रहे होते हैं, पेपर में नर्वस हो जाते हैं। सो अगेन पीटीई इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। एग्जाम परफॉर्मेंस, एग्जाम का दिन आप कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करूं समराइज रिटन टेक्स्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उनको यही नहीं पता कि कौन सी लाइन्स को पिकअप करना है। फर्स्ट लाइन try to make sure it is independent, it is not starting with he, she, it or any pronoun. So make sure करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट को कनेक्टर से कैसे ज्वाइन करना है, ये भी आपको काफी क्लियर है। हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड की एक ही ट्रिक है, कर्सर को मूव करना है, टैप करना है। लेकिन अब जैसे बोल्ड है, ओल्ड है, सोल्ड है, गोल्ड है, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत सिमिलर होती है। अफेक्ट, इफेक्ट, स्लाइट डिफरेंसेस। तो ऐसी प्रोनाउंसिएशंस का खासा ध्यान रखें क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे। आजकल हाईलाइट एंड करेक्ट बहुत फास्ट आ रहे हैं, नॉइजी आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी डॉग्स बार्क कर रहे होते हैं, कभी कभी जो है ट्रैफिक की आवाज होती है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा आपकी जज होगी और एक्सट्रीमली गुड आपके लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए विद मल्टीटास्किंग, सुनना भी है, टैप भी करना है। अब मैं बात करूंगी रीडिंग की। इस काफी बच्चे हैं रीडिंग के रट्टे लगा लगा के थक गए हैं, रीडिंग में कुछ रिपीट हो नहीं रहा है, वो रट्टे बेकार हो रहे हैं। सबसे पहले गाइस, व्हाट विल आई सजेस्ट यू कि स्टॉप क्रैमिंग। क्रैमिंग मत करो। ऑलरेडी मैं आपको जो है एक स्टूडेंट का ये आपको मैं एग्जाम का एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ।
जो है कितनी कम रेपिटेशन है, रीडिंग पूरी पूरी नहीं आ रही है। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं किसी एग्जाम में तो वो स्कोर कर रहे हैं 70s में, तो अगले में वो 50s में, क्यों? क्योंकि वो रट के जा रहे थे, जिसमें रटा हुआ आ गया था उसमें स्कोर आ गया, अगले में नहीं आया। सो मेक श्योर करो कि जितना टाइम आप रटोगे उतने टाइम में आप ऑलरेडी अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर जाओगे। फिर पेपर कैसा भी आए, वेदर इट्स इजी मॉडरेट हार्ड, आप डेफिनेटली उसको एस कर पाओगे। ऑल्सो कोई भी पीटी का एग्जाम होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें 6 बैंड वाले ने भी वही पेपर देना है, 7 ने भी, 8 ने भी। तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस इजी होते ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी होंगे और कुछ हार्ड भी होंगे। इजी और मॉडरेट भी अगर हम अच्छे से कर लेंगे हमारा बैंड स्कोर आ जाएगा, है ना? तो हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, वी डू नॉट नीड टू क्रैम, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो हो रिपीट ना रिपीट हो उसकी कोई 100% चांस नहीं है। ऑल्सो रिपीट होगा भी तो बहुत कम होगा। सो 3 क्वेश्चन टाइप यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको ध्यान देना है। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग फिलिप्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीऑर्डर पैराग्राफ मॉडरेट जो है उसके हैं, फ्रिक्वेंसी के हैं। मैं बात करूं अब रीडिंग राइटिंग फिलिप्स की या रीडिंग फिलिप्स की, यहाँ पर ग्रामर के रूल्स आने चाहिए। पूरी ग्रामर नहीं समझने की जरूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब ये नहीं कि मुझे पता है कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जब मैं देख रही हूँ फिलअप में प्रेजेंट टेंस है तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो टेंस प्रेजेंट है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाऊंगी। तो ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्लियर जब होंगे तब आपकी स्पीड बनेगी। पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप पहले सोचो कि अच्छा ये प्रेजेंट टेंस है, अच्छा फिर वर्ब की, इतने में तो आप 30-40 सेकेंड्स वैसे ही आउट हो जाएंगे। और पेपर में एवरी फिलअप यू शुड ट्राई टू सॉल्व 2 to 2.5 मिनट। रीडिंग राइटिंग फिलअप्स लेंदी आते हैं, बच्चे पेपर में जा रहे हैं उन्होंने देखा कि तो रिपीटेड नहीं है, वो ब्लैंक हो रहे हैं। देखिए रिपीटेड नहीं है पर आंसर तो क्वेश्चन में ही है और ऑप्शंस भी गिवन है, तो हमने अपना पेपर में 100% देना है। ग्रामर के रूल्स क्लियर करो, कोलोकेशन समझो, वोकैबुलरी पे वर्क करो, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वोकैबुलरी का सेशन भी अपलोड कर दूंगी, अगर आप चाहते हो कि मिनी मिनी सीरीज बनाते हैं हम की ग्रामर की, वोकैबुलरी की, कोलोकेशन की, आपको बस कमेंट करना है, हमारी टीम डेफिनेटली आपको गेट बैक करेगी। रीडिंग फिलिप्स की बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेंसेस, वॉइसेस, prepositions, कंजंक्शन सभी इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डर की भी मैं बात करूं, थोड़े ट्रिकी रीऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको पेयर्स बनाने आते हैं तो आप जो है पार्शियल मार्क्स गेन कर सकते हो। अब मैं रीडिंग राइटिंग फिलिप्स की बात करूं तो स्ट्रैटेजी समझो कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको अप्रोच करने का तरीका एक है। व्हाट वी एट पीटी यूनिवर्स डू गाइस, हम लोगों को क्या है, स्ट्रैटेजीज क्लियर कराते हैं। मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखा रही हूँ विद इन अ डे, 5 क्लास, 10 क्लास, 8 क्लास में स्टूडेंट्स अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर, ये फुरकान है 5.5 से 6.5 पे जंप करके एक दिन में, गुरप्रीत ने 10 क्लासेस में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव किया, ऐश्वर्या ने 15 क्लासेस में, पंचम 90 आउट ऑफ 19 स्पीकिंग है, 89 रीडिंग में, आप देख सकते हो एक नंबर कम है खाली। अनुभव 84 रीडिंग, टीना 90 ऑल। किसी के भी एग्जाम में पूरा पूरा पेपर रिपीटेड नहीं था, पूरा पेपर रिपीटेड आता ही नहीं है, कोई भी स्टूडेंट है, बट स्टिल इन्होंने अपने टारगेट से बहुत ज्यादा बैंड्स को अचीव करे। इन सबकी रिक्वायरमेंट 79 ईच थी, बट आप देख सकते हो 87, 83, 90, 8 ईच है सबके, 20 पॉइंट्स फॉर पीआर। तो पेपर मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है? मैं आपको बार बार बता देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि मेरी इंग्लिश बहुत एवरेज है, बाकी बच्चों की शायद इंग्लिश बहुत अच्छी, सबकी जो इंग्लिश है वो एवरेज रहती है। और ऑल्सो जो हमने ग्रामर बचपन में पढ़ी थी वो किसी को इतनी अब याद नहीं रहती, तो हमने जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो है उन पे अपनी पकड़ बनानी है। तो गाइज बात करें रीडिंग राइटिंग फिलिप्स की, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस को समझो कि टॉपिक बात किस बारे में हो रही है। डे टू डे बेसिस पे आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करो डिफरेंट टॉपिक्स की, हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। टेक्नोलॉजी हो गया आपका, या फिर आजकल जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पॉपुलेशन, सिटी डेवलपमेंट, ये सारे क्वेश्चंस की वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको रीडिंग राइटिंग फिलिप्स में भी मिल जाएंगे, रीडिंग फिलिप्स में मिल जाएंगे, तो अगर आपने वोकैबुलरी को इंप्रूव कर लिया दोनों तरीके से आपको हेल्प होगी। टॉपिक सेंटेंस समझो, फर्स्ट लाइन में दिया होता है जैसे लुकिंग अगेन एट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्कप्लेस एंड जॉब सिक्योरिटी। तो यहाँ बात हो रही है वर्कप्लेस की, जॉब सिक्योरिटी की। इन टर्न एन एम्प्लॉय कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड टू। अब देखो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग राइटिंग फिलिप्स पे ये क्या करते हैं कि सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देंगे। तो टॉपिक सेंटेंस अगर आपको पता है आप अपने आंसर को मार्क कर लोगे, जैसे कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड टू डैश नीड्स, नीड्स को फुलफिल किया जाता है, रिफिल नहीं किया जाता, रिलेट या रिवाइव नहीं किया जाता, आंसर फुलफिल हो गया। हाउएवर ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कैन के बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पोइज, पोज, डोज। चैलेंज हमेशा क्या किया जाता है, पोज, ये कोलोकेशन भी है, चैलेंज खतरे को, पोज की है खतरा है हमें।
A strict hierarchical structure will minimize a person's stress from dash their responsibility, from relatability, accessibility, individuality. Stress नेगेटिव चीज से होगा. एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मीन्स पता ही नहीं है कि करना क्या. अब देखोगे आप कुछ लोगों को लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या. एम्बिग्विटी कहते हैं. However, that person's needs for more challenge, interaction through the company and growth may take longer than the employee would like. A team-based structure will के बाद verb की first form will dash the need. Need को क्या depress, repress, confess नहीं address किया जाता है कि अच्छा need है सब पूरा किया जाता है. तो सिंपल है क्वेश्चन. यहाँ पर रीडिंग राइटिंग फिलअप्स में बहुत क्वेश्चन वोकैबुलरी से होंगे, एलिमिनेट कर करके ऑप्शंस को होंगे. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर सारे क्वेश्चंस कर पाओगे. चाहे आपकी रिक्वायरमेंट 6 ईच है, 7 ईच है, 8 ईच है. गाइस काफी अंतर है. 7 ईच या 8 ईच है. 8 ईच की अगर मैं बात करूं 79 90 11 मार्क्स का अंतर है. इट्स वेरी इजी टू पास पीटी. जस्ट कॉन्सेप्ट, जो बच्चा कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है वो पहले अटेम्प्ट में पास हो रहा है. जो बच्चा रट्टे पे वर्क कर रहा है तो 10 15 15 अटेम्प्ट भी दे रहा है तो पास नहीं हो रहा. सो लेट्स फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. मैं बात करूं रीडिंग फिलअप्स की. अगेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इक्वली मैटर करेंगे. टास्क सेंटर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन गिविंग डैश एंड डैश. यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर भी नाउन आएगा. फोकस ऑन गिविंग. अब यहाँ पर एस वाला नाउन था, मेरे को एस वाला नाउन देखना है. एक तो ये है इंस्ट्रक्शंस, एक है पोजीशंस. तो ग्रुप मेंबर्स को हम इंस्ट्रक्शंस ही देंगे. गिव इंस्ट्रक्शंस टू रीच अचीवमेंट एंड डैश गोल्स. अब ये क्या है नाउन, यहाँ पर भी नाउन आएगा. कौन से गोल्स हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव गोल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल पैसे के, लेकिन बात नहीं हो रही है. लीडरशिप में फाइनेंशियल गोल्स नहीं है. एकम्प्लिशमेंट मेक सेंस कि जो पूरे करने हैं गोल्स. द फोकस इज ऑन द डैश एनालिसिस. मैंने आपको ग्रामर की क्लास में बताया था द के बाद नाउन आता है, लेकिन नाउन दे रखो तो नाउन से पहले एडजेक्टिव. देखो स्ट्रक्चर वही है ना, द दे रखे नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव. कौन सा एनालिसिस? ये कोलोकेशन है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. तो आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, आंसर आप जो है लेस देन 2 मिनट में लेके आ पाओगे. लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत बच्चे एक एक ऑप्शन को इंसर्ट करके देख रहे हैं, तो वो टाइम टेकिंग होगा डेफिनेटली. और रीडिंग में टाइम नहीं है इतना. ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाएगा. तो बार बार आपको यही चीज समझा रही हूँ कि टाइम मतलब स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए. तो चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए. कि रेपिटेशन बहुत कम हो रही है. मैंने आपको रिसेंट एग्जाम एक्सपीरियंस दिखा दिया. अभी रीऑर्डर की बात कर लेते हैं. रीऑर्डर देखो मुश्किल कुछ क्वेश्चंस इसलिए बच्चों को भी लगते हैं क्योंकि वोकैबुलरी समझ नहीं आती कि बात किस बारे में हो रही है. बट इफ यू नो द स्ट्रेटेजी यू कैन मेक पेयर्स एंड गेट पार्शियल मार्क्स. अगेन मैं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, पेयर्स बनाओ, मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ये क्वेश्चन देख लो. एक मैं आपको रीऑर्डर का सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, बाकी रीऑर्डर की हमने क्लास चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो चेक कर लेना, वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपको. और मतलब मेक श्योर करो कोई सेशन आप मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे चैनल पर आते रहते हैं. ठीक है, तो रीऑर्डर में एक है कि पहले अक्सर क्वेश्चंस आजकल इसके ऊपर बेस्ड आ रहे हैं कि जेनरिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बात करी कि हेल्थ जो है उसका क्या स्टेटस है ऑस्ट्रेलिया में. तो मैंने स्पेसिफिकली जो है हेल्थ, या तो एल्डरली की हेल्थ कैसी है, मतलब टॉपिक स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, या फिर मैंने पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबर्न की बात पर मैं आ गई. तो इस तरीके से स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक. हो सकता है मैं किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करूं, फिर उस प्रोसेस में क्या चीजें इन्वॉल्व है, उस चीजों में जो बंदा इन्वॉल्व है. तो स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत चलता है. जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाती हूँ. ये देखो, ये रीऑर्डर है. अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा 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 रीड कर रहे हैं. कुछ बच्चे रट के आए हुए होते हैं तो वो याद ही करते रह जाते हैं कि 1 2 3 4 था, 2 3 4 1 था, 4 2 3 1 था, 1 5 3 2, मतलब उसी में वो रह जाते हैं. सबसे पहले तो गाइस अगर आप रट के जा रहे हो इतने 800 1000 क्वेश्चन, तो आप पेपर में ऑलरेडी जब नया क्वेश्चन देखोगे आप वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे. तो मतलब जो बच्चा रट के जा रहा है, एक तो उसको कॉन्फिडेंस जाएगा, दूसरा क्योंकि उसने कभी दिमाग यूज नहीं किया, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क नहीं करा, वो पेपर में उतना ज्यादा स्ट्रगल करेगा. तो लेकिन अगर दूसरे हैंड पे किसी बच्चे ने जो है चीजें सॉल्व करी है तो वो वहां पर भी उसके अंदर वो उसका दिमाग ट्रेन है कि नया क्वेश्चन देके भी वो ट्रेन सॉल्व करेगा अपने आंसर को. अब रीऑर्डर की मैं बात करूं, पूरा पूरा लाइन पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती. एक सीक्रेट जो है वहां पर हिंट्स होते हैं जिनको देख के आपको पता लग जाता है ये ओपनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता. पहली चीज करनी क्या, हमने ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है. देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि सेम मटेरियल, पहले मैं कहूंगी कि मेरे पास ना ये सेम, कोई बात हो रही है कि इसने मुझे कहा कि मैंने ये खरीदा, मैं कहूंगी मेरे पास भी है सेम. तो सेम इससे तो ये शुरू होगा ही नहीं, है ना.
अब यहाँ पे रिसर्चर्स हैव डिजाइंड द पोरस मटेरियल द मटेरियल, तो पहले मटेरियल आएगा फिर द मटेरियल, ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा। पढ़ के देखो 2 को। The researchers have designed a porous material that utilizes a vascular structure such as that found in the veins of a leaf and could make energy transfers more efficient. The natural structure found within leaves could improve the performance of everything from batteries to high performance sensors, according to an international team of scientists. यहाँ पे ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि एक जो स्ट्रक्चर है लीफ के अंदर वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस बैटरीज की, सेंसर्स की तरफ, एक साइंटिस्ट ने कहा है। तो बेसिकली ये हो गया ना हमारा ओपनिंग सेंटेंस की जो लीफ है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस। क्लियर है? अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी, अब 2 पढ़ो। रिसर्चर्स ने डिजाइन करा पोरस मटेरियल यूटिलाइज करता है वैस्कुलर स्ट्रक्चर, फिर से अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर बताई गई है जो कि वेन्स में लीफ के एनर्जी ट्रांसफर को मोर ज्यादा एफिशिएंट करता है। मेक सेंस? एंड नाउ 3 एंड 1 आर पेयर, अगर आप देखो क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद हम पहले मोर स्पेसिफिक द पे आएंगे ना, द मटेरियल, तो 4 to 3 मटेरियल और फिर हम उसको कह रहे हैं सेम मटेरियल। तो पेयर्स बनाने बहुत इम्प्रूव इजी है अगर आपको जनरल स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक अप्रोच पता है, प्लस ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करना पता है, प्लस पेयर्स बनाने पता है। तो रीऑर्डर रीडिंग इज नॉट हार्ड। ठीक है, खाली बड़े बड़े वर्ड्स देख के घबराना नहीं है। वैस्कुलर स्ट्रक्चर है जैसे परफॉर्म्स, बैटरी, सेंसर्स, हमें हर एक वर्ड को समझना ही नहीं है, हमने मेन अपनी स्ट्रैटेजी समझनी है इस क्वेश्चन पे। ऑल्सो रीडिंग में बहुत बार ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स देखोगे जिनको आपको मीनिंग नहीं पता होगा। यहाँ पर देखो बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस हैं। मैस्लोज हायरार्की, आपको मेन चीज वर्क प्लेस की बात हो रही है कि सेक वर्क प्लेस जॉब सिक्योरिटी, मेन टॉपिक से जुड़े रहो। सो गाइस ये था आज का सेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है कि मुझे चैनल पर और भी कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट एग्जाम मेमोरीज जो है आप चाहते हैं, या और रीडिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, या फिर आप चाहते हैं कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, जो भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं आप चैनल पे नीचे कमेंट बिलो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर वीडियो जो है बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ऑल्सो गाइज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि रीडिंग की प्रिपरेशन गलत तरीके से कर रहे हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है रीडिंग में स्ट्रगल ना करे या पीटी में स्ट्रगल ना करे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड आई होप फुरकान, गुरप्रीत, ऐश्वर्या, पंचम, अनुभव, टीना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख रहे हैं एंड आई होप आप भी उनकी तरह अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखो, क्योंकि अगर ये पास कर सकते हैं पीटी को आप भी कर सकते हो। वी ऑल आर सेम। थैंक यू सो मच।